सत्ता संभालने से पहले ट्रंप दिखा रहे ट्रेलर। ईरान का क्या करके मानेंगे? अली खामेनेई के पास क्या है विकल्प? अमेरिका को अपना नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल के बाद फिर चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। जीत के बाद दुनिया की नजर उनकी जिन नीतियों पर है, उनमें मध्य पूर्व में ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध शामिल है। उनकी जीत के ऐलान के बाद से ईरान की करेंसी अपने निचले स्तर पर पहुंच गई। तेल निर्यात में भारी गिरावट आई। अब जब ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई तो इसके साथ ईरान के बुरे दिनों की वापसी के भी संकेत मिलने लगे। इजराइल हमले की वजह से अक्टूबर में ईरान के तेल निर्यात में तेजी से गिरावट आई और इसके बाद अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ कई कदम उठाए। उन्होंने परमाणु डील से हाथ खींचने के बाद ईरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए थे। कमोडिटी डाटा इंटेलिजेंस फर्म केपलर के वरिष्ठ विश्लेषक हुमायून फलकशाही ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति JCPOA से हाथ खींच चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान के तेल निर्यात में तेजी से गिरावट आई और 2 साल के अंदर 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर सिर्फ 3,50,000 बैरल रह गया। नतीजतन 2020 में ईरान का तेल राजस्व 2017 के स्तर के 10वें हिस्से से भी नीचे आ गया। ट्रंप के बाद बाइडेन की सत्ता में आने के बाद ईरान के तेल निर्यात में हर साल बढ़ोतरी देखी गई, जो इस साल सबसे ज्यादा सितंबर में रिकॉर्ड 1.85 MPD पर पहुंच गया। हालांकि जानकार मानते हैं कि ट्रंप की वापसी ईरान के तेल निर्यात में 2020 की तरह गिरावट नहीं लाएगी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। ट्रंप 2.0 में वापस वे अधिकारी आ सकते हैं जिन्होंने पिछले कार्यकाल में ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। इजराइल के साथ जंग और मानव और महिला अधिकारों के खिलाफ देश की जनता में गुस्से के समय ईरान और ज्यादा प्रतिबंध शायद ही झेल पाए। हालांकि ईरान ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साथ मिलकर एक अलग एक्सिस ऑफ स्टेट बनाने की कोशिश की। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के कई अधिकारी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के ही नहीं, सैन्य और विदेश नीतियों के मानवाधिकार रिकॉर्ड, खास तौर पर LGBTQ अधिकारियों के लिए भी उसके कड़े आलोचक रहे। अब ट्रंप के साथ साथ व्हाइट हाउस में भी उनकी वापसी तय है। 2020 में IRGC चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान ने ट्रंप के खात्मे की कसम खाई। हाल ही के चुनाव में ट्रंप के ऊपर 2 हत्या के प्रयास हो चुके हैं। शुक्रवार को अमेरिका के विधि मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या किए जाने की ईरान की नाकाम साजिश के संबंध में शुक्रवार को आपराधिक आरोपों की घोषणा की। शिकायत में कहा गया कि ईरान के अधिकारी ने फरजाद शकीरी नामक व्यक्ति के साथ ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप अभियान ने भी ईरान के ऊपर प्रचार प्रभावित करने के लिए साइबर हमलों का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल यानी कि 4 साल के गैप के बाद जब अब वो 2024 में ट्रंप 2.0 बनकर लौट रहे हैं तो ईरान के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं। ईरान क्या ट्रंप का सामना कर पाता है या घुटने टेक देगा?